कई बार आप सामान खरीदने जाते होंगे तो दुकानदार आपसे कहता होगा कि इस आइटम के साथ रिटर्न पॉलिसी भी है और एक टाइम ड्यूरेशन दे देता होगा कि अगर इस तय समय तक आपका सामान खराब हुआ तो या तो एक्सचेंज पॉलिसी है या फिर रिटर्न पॉलिसी है। क्या आप जानते हैं इसी रिटर्न पॉलिसी को अब चुनावों में नेता भी भुनाने लगे हैं। मसलन चुनाव से पहले अगर आपको वो कोई चीज देने आ रही है और बदले में आपसे वोट मांग रही हैं और अगर आपने उनको वोट देकर नहीं जिताया तो भैया तैयार रहिए, चुनाव के बाद वो अपने उस दिए हुए आइटम को वापस लेने भी आ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि तेलंगाना में एक कांग्रेस के नेता ने चुनाव हार जाने के बाद किया। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से यही खबर बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। तेलंगाना में नगर निगम चुनाव हुए और हम देख रहे हैं कि कई सीटों पर बीजेपी ने भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अगर मैं पर्टिकुलरली करीमनगर नगर निगम की बात करूं तो यहां पर तो बीजेपी ने बाकायदा बहुमत हासिल कर लिया, कुछ निर्दलीय पार्षदों का समर्थन लेने के बाद। तय तो यह भी माना जा रहा है कि यहां पर मेयर भी बीजेपी का ही बन सकता है। 16 फरवरी को यह तय हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक और खबर निकलकर सामने आती है और वो ये कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के एक नेता ने वोट के बदले चुनावी रेवड़ियां बांटने की कोशिश की। कोशिश क्या की? चुनावी रेवड़ियां बांट ही दी। जानते क्या दिया? 2500 रुपए बांटे और एक प्रेशर कुकर दिया हर एक घर में जाकर और कहा कि प्लीज आप ना मुझे ही जिताइएगा। अब क्या हुआ? चुनावों के नतीजे आए और नतीजों में वो हुआ जिसकी उम्मीद कांग्रेस के नेता ने नहीं की थी। वो तो अपनी जीत की उम्मीद कर रहे थे। अब आखिरकार 2500 रुपए दिए थे, प्रेशर कुकर दिया था, यानी कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी खुश किया था। तो भाई वोट तो मिलना चाहिए था, लेकिन जनता ने क्या गलती कर दी? वोट दिया ही नहीं, तो ये शख्स जीते ही नहीं। और जब ये जीते नहीं तो चुनावी नतीजे आने के तुरंत बाद इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? अपनी हार पर मंथन नहीं किया, ना मंथन नहीं किया। ये सीधा पहुंचे उन लोगों के घरों में जहां पर इन्होंने कुकर बांटे थे। कहा कि सारे कुकर वापस करो, कुकर वापस करो, 2500 रुपए वापस करो, मुझे जिताए तो है नहीं। अब क्या हुआ? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिलाओं ने सड़कों पर कुकर फेंक फेंक के मारने शुरू किए कि हमने तो आपसे मांगा नहीं था कि आप कुकर देने के लिए आओ। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं ने तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुकर फेंक फेंक के मार दिए। पैसे अब तक वापस नहीं मिले कांग्रेस के नेता को और इसीलिए लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कह रहे हैं कि पैसा तो ऐसी चीज है जो एक बार गया वो तो वापस नहीं आएगा। हाँ, कुकर जरूर वापस आ गए हैं। अब इन कुकर को अगले चुनावों के लिए बचा के रखेंगे कांग्रेस के ये नेता या फिर बेच देंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहां का मामला, जरा ये भी जान लीजिए। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर नगर निगम चुनावों के दौरान यह वाला घटनाक्रम बड़ा चर्चा में रहा। अश्वरावपेटा एक जगह पड़ती है, यह नगर पालिका है और यहां पर वार्ड नंबर 10 में एक स्थानीय नेता जो कि कांग्रेस के नेता बताए जा रहे हैं, उन्होंने चुनावों से ठीक पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रेशर कुकर और 2500 रुपए हर एक घर में बांट दिए थे। अब जब मतदान हुआ और नतीजे आए तो इनके पक्ष में गए नहीं, तो ये एक घर में जाकर पहुंच गए कि कुकर वापस करो। खैर, कुकर वापस मिल गया है। अब ये उस कुकर का क्या करेंगे ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों का दावा है कि ये इतने बदतमीज नेता हैं कि इन्होंने घर पर जाकर बाकायदा अपशब्द बोले, गालियां दी और कहा कि जब चुनाव में मुझे नहीं जिताना था तो मेरे पैसे और प्रेशर कुकर क्यों लिया। अब आप देख रहे होंगे कि सड़क पर कुकरों के ढेर पड़े हुए हैं और इन कुकरों का अब क्या होगा? बीच सड़क पर ये पड़े हुए हैं, कौन इन्हें उठाकर लेकर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महिलाओं ने कुकर पर बाकायदा नाम लिखकर उसको फेंक दिया सड़क पर, ताकि इससे यह अंदाजा हो जाए फला नेता को कि हमने आपका कुकर वापस लौटा दिया था। तो यह बड़ी दिलचस्प बात है। महिलाओं की नाराजगी है कि भाई हमने तो कुकर मांगा नहीं था, हमें क्यों दिया। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं और क्या है कि यह कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। इससे पहले एक और घटनाक्रम सामने आया था तेलंगाना से ही, नलगोंडा जिले में हुआ यह कि सरपंच का चुनाव था। नेताजी ने सड़क बनवा दी थी और जब वो चुनाव हार गए तो सड़क उखड़वा दी कि जब मुझे जिताया नहीं है तो फिर मैं तो सड़क नहीं बनाऊंगा। और ऐसी एक और घटनाक्रम आई थी जहां पर सरपंच का ही चुनाव था और उन्होंने भी मतदाताओं से अपने बांटे हुए पैसे वापस मांगे थे और कहा था कि जो मैंने दिया है उन सब चीजों को वापस करो। ये जो सारी चीजें हैं ये तेलंगाना से सामने आती हैं तो लोग हंसते हैं। तेलंगाना क्या कोई भी राज्य हो, जब इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं तो लोग हंसते ही हैं। जैसे मैंने आपको सड़क उखाड़ने वाला एग्जाम्पल दिया, कुकर वाला आपने देख ही लिया। एक ने तो अपने पैसे मांगते हुए ये कहा था कि यूपीआई करो, मुझे वापस करो। तो इस तरीके के हास्यास्पद घटनाक्रम कभी कभी सामने आते हैं। हाल फिलहाल तेलंगाना से सामने आए तो लोग अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपनी हंसी हमें जरूर जाहिर कीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।